महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी चुराने के लिए महिला एजेंट चुपचाप कमरे की बलियों पर छिप गई। वह वहां पूरे 3 घंटे तक किसी तरह टिकी रही। उसके माथे पर पसीना बढ़ता जा रहा था, जो धीरे धीरे उसके गालों से फिसलते हुए नाक की नोक तक पहुंच गया। तभी एक अनहोनी हो गई। नाक की नोक से पसीने की एक बूंद नीचे टपक गई और ठीक नीचे रखी मेज पर गिर पड़ी। लेकिन कमरे में मौजूद जापानी महिला अधिकारी दुख में फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जब उसने मेज पर पड़ी उस पानी की बूंद को देखा तो उसे अपनी ही आंसू की बूंद समझ लिया और यूं ही हाथ से पोंछ दिया। इसके बाद वह उठी और आराम करने के लिए अपने कमरे की ओर जाने लगी। ऊपर टिकी रहने से पूरी तरह थक चुकी महिला एजेंट तुरंत बलियों से नीचे कूद गई। लेकिन जमीन पर उतरते समय हुई हल्की सी आवाज दरवाजे तक पहुंच चुकी महिला अधिकारी ने सुन ली। वह तुरंत वापस आकर जांच करने लगी, लेकिन कोई असामान्य बात नजर नहीं आई तो निश्चिंत होकर फिर से चली गई। इस मौके का फायदा उठाकर महिला एजेंट ने तुरंत अपने विशेष ताले खोलने वाले औजार निकाले और बहुत जल्दी तिजोरी खोल ली। अंदर उसे अत्यंत गोपनीय लिखी हुई एक फाइल मिली। उसने बेहद सावधानी से उस पर लगी मुहर हटाई और भीतर रखा युद्ध योजना का दस्तावेज निकाल लिया। फिर उसने माइक्रो कैमरे से एक एक करके तेजी से उसकी तस्वीरें खींच ली। इसी दौरान बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन सौभाग्य से तब तक तस्वीरें ली जा चुकी थीं। उसने फौरन दस्तावेज वापस थैले में रखा, मुहर दोबारा लगाई और उसे तिजोरी में उसी जगह रख दिया। उसी समय महिला एजेंट बड़े आराम से जापानी सेना के मुख्यालय से बाहर निकल गई। चूंकि वह भेष बदलकर जापानी महिला अधिकारी का रूप धारण किए हुए थी, इसलिए संतरी भले ही थोड़े भ्रम में पड़े, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सके।